जम्मू में सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है लश्कर के पाकिस्तानी दहशतगर्दकारी के मददगार संदिग्धों पर गहरी नजर। जम्मू में उत्तरी कमान का अनुमान राजौरी पुंछ में 20 से 25 आतंकी सक्रिय, दहशतगर्दों में पूर्व पाकिस्तानी सैनिक भी। राजस्थान के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र पर वोटिंग 16 किलोमीटर पैदल चलकर बूथ तक पहुंचे थे मतदान कर्मी और अपने लक्ष्य के नजदीक पहुंचा आदित्य L1। 7 जनवरी की तारीख अहम। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं हिमाग्नि मोजा। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, जल्दी से कीजिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ताकि देश प्रदेश की खबरों के साथ आप अपडेटेड रह सके। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करें प्रदेश की, तो बाजीमाल में हुई मुठभेड़ में पाकिस्तानी नागरिक लश्कर के खूंखार आतंकी कमांडर कारी और उनके साथी के मारे जाने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। इन आतंकवादियों से जुड़े मददगार सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है और उन्हें जल्द बेनकाब कर गिरफ्तार किया जा सकता है। सेना ने दावा किया है कि लश्कर कमांडर कारी राजौरी के डांगरी में 7 हिंदुओं की हत्या और कंडी केसरी हिल में 5 पैरा कमांडो के बलिदान का भी मास्टरमाइंड था। इसके अलावा राजौरी पुंछ में कई अन्य आतंकी गतिविधियों में वह शामिल रहा। 1 साल से राजौरी पुंछ में सक्रिय भी था। इस जानकारी के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। सुरक्षा एजेंसियां कारी के ओवरग्राउंड वर्कर और अन्य स्थानीय मददगारों का पता लगाने में जुट गई है, जिनकी मदद से आतंकी कमांडर जंगली इलाकों में घूमता रहा और किसी की भी नजर उस पर नहीं पड़ी। सुरक्षा एजेंसियां उन मददगारों का पता लगा रही है जो कारी और उसके साथी को खाना व रसद मुहैया करवाते रहे हैं या अपने घर में उसे पनाह देते थे, क्योंकि बिना स्थानीय मदद के किसी आतंकी का 1 साल तक जिंदा रहना संभव नहीं है। सूत्रों ने बताया है कि राजौरी के बुंदल, कालाकोट आदि इलाकों के कई लोग सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर है, जिन पर आतंकियों को पनाह देने और व्यवस्थाएं मुहैया कराने का संदेह है। जल्दी कई संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा सकती है, ताकि लश्कर कमांडर कारी के मददगारों को और अपने ही देश में रह रहे देश के दुश्मनों को बेनकाब किया जा सके। बात करें प्रदेश की दूसरी खबर की, तो सेना के उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि सीमा पार से घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों में कुछ सेवानिवृत्त पाकिस्तानी सैनिक भी शामिल हैं। उनके अनुमान के मुताबिक राजौरी और पुंछ के साथ लगते इलाकों में अभी भी 20 से 25 आतंकवादी सक्रिय है। राजौरी के बाजीमाल में बलिदान हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद उत्तरी कमान प्रमुख ने कहा कि हमने मुठभेड़ में अपने 5 बहादुर सैनिकों को खो दिया है, लेकिन 2 खूंखार आतंकवादियों को भी मार गिराया है। हमारे जवानों ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। 2 दहशतगर्दों के मारे जाने से आतंकी और पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा है। दोनों आतंकवाद डांगरी, कंडी और राजौरी में आम नागरिकों की हत्या में शामिल थे। उनका खात्मा ऑपरेशन में शामिल संयुक्त सुरक्षा बल टीम के लिए प्राथमिकता थी। ये जो आतंकवादी थे, ये अच्छे से प्रशिक्षित थे। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने कहा कि मारे गए आतंकवादियों ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान सहित कई देशों में प्रशिक्षण प्राप्त किया था। वह अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे। यही कारण है कि उन्हें खात्मा करने के लिए बहुत अधिक समय लग गया। हमारे जवान साहस के साथ लड़े। राजौरी और पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से देश बाकी हिस्सों से जुड़ा हुआ है, इसलिए वहां आतंकवादियों के छिपे होने की ज्यादा संभावना रहती है। पिछले साल इन क्षेत्रों में आतंकवादी घटनाओं में 10 नागरिकों की जान भी चली गई थी। बात करें देश की खबर की, तो राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू पर 4921 फीट की ऊंचाई पर शेर गांव में पहली बार मतदान केंद्र बनाया गया है। ये प्रदेश का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है। इस पर 118 मतदान अपने मत अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। 1.5 दर्जन मतदान कर्मियों का दल गुरु शिखर से 16 किलोमीटर का पैदल सफर तय कर शुक्रवार को इस दुर्गम स्थान पर पहुंचा था। रास्ता बताने के लिए फॉरेस्ट गार्ड तक की मदद लेनी पड़ी थी। आपको बता दें कि माउंट आबू स्थित शेर गांव ओरिया ग्राम पंचायत का हिस्सा है। यहां पहुंचने के लिए गुरु शिखर से शेख गांव तक 16 किलोमीटर पगडंडियों एवं घने जंगलों का पैदल सफर तय करना पड़ता है। यहाँ 118
मतदाताओं के लिए निर्वाचन विभाग द्वारा पहली बार गांव में मतदान केंद्र बनाया गया है। पूर्व में ग्रामीणों को मतदान के लिए शेरगांव से एक दिन पहले चलकर उतरज मतदान केंद्र पर आना पड़ता था। उस दौरान ये लोग रात में उतरज में ही रुका करते थे तथा अगले दिन मतदान करने के बाद वापस अपने गांव के लिए रवाना होते थे। इस बार ग्रामीणों को इन परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये मतदान केंद्र दुर्गम एवं घने जंगल में है। मतदान के बाद लौटते समय पूरे मार्ग पर अंधेरा रहेगा। ऐसे में रास्ता दिखाने के लिए मतदान दल कर्मचारियों के साथ टॉर्च की सुविधा भी दी गई है। रास्ता दिखाने के लिए सबसे आगे फॉरेस्ट विभाग के गार्ड चलेंगे। इससे पूर्व विधानसभा चुनाव 2023 के सफल संचालन के लिए जिले के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 146 सिरोही, 147 पिंडवाड़ा आभू और 148 रेवदर के लिए निर्वाचन नियुक्त पीठासीन अधिकारी और मतदाता अधिकारियों, मतदान दलों एवं सेक्टर ऑफिसरों का अंतिम प्रशिक्षण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नवीन भवन सिरोही में होगा। मतदान दल में संयुक्त समस्त कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान कर निर्देशित किया गया है कि सफलतापूर्वक मतदान कैसे कराया जाए। पीठासीन अधिकारियों के दायित्व, मतदान अधिकारियों के दायित्व एवं मतदान बूथ की स्थापना सहित मतदान के दौरान आने वाली विभिन्न चुनौतियों के बारे में विस्तार से दोबारा एक बार प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण के दौरान सिरोही के लिए नियुक्त पर्यवेक्षक भी उपस्थित रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर बनवर लाल ने निर्बाध, संवेदनशील होकर भयमुक्त रूप से मतदान के लिए आवश्यक प्रबंध करने के आदेश भी दिए हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर भास्कर विश्नोई ने समस्त परिवार के लिफाफा और वापसी पर सामग्री जमा करवाने संबंधी जानकारी प्रदान की है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र मवेड़ा, यूआईटी सचिव नंदकिशोर रजोरा, मास्टर ट्रेनर राजेश बारबर, ईश्वर पुरोहित, नरेश परमार, विपिन डाबी, राजीव त्रिवेदी, प्रेम सिंह दवेड़ा और रति राम मौजूद रहे। बात करें आज की अंतिम खबर की, तो सूर्य के अध्ययन के लिए भेजे गए भारत के पहले अंतरिक्ष मिशन यानी आदित्य L1 अपने अंतिम चरण में है और जल्द ही अपने लक्ष्य पॉइंट तक पहुंच जाएगा। इसके इसरो चीफ एस सोमनाथ ने इसकी जानकारी दी है। इसरो चीफ ने कहा कि आदित्य सही रास्ते पर है और मुझे लगता है कि ये अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका है। उन्होंने आगे कहा है कि संभव है कि 7 जनवरी को आदित्य L1 अपना अंतिम मैनुअल पूरा कर L1 पॉइंट में दाखिल होगा। बता दें कि आदित्य L1 को बीती 2 सितंबर 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। आदित्य L1 स्पेस यान करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर 125 दिनों में सूर्य के नजदीकी स्थित लैग्रेंजियन पॉइंट तक पहुंचेगा। आदित्य L1 लैग्रेंजियन पॉइंट से सूर्य की तस्वीरें लेकर पृथ्वी पर भेजेगा। आदित्य L1 की मदद से इसरो सूर्य के किरणों पर अपनी नजर रखेगा, साथ ही वहां पर सूर्य के किनारों पर होने वाली हीटिंग का अध्ययन करेगा और सूरज के किनारों पर उठने वाले तूफानों की गति और उसके तापमान के पैटर्न को समझने की भी कोशिश करेगा। आपको बता दें कि लैग्रेंजियन पॉइंट इतालवी फ्रेंच मैथमेटिशियन जोसेफी लुई लैग्रेंज के नाम पर रखा गया है। इसे L1 के नाम से भी जाना जाता है। धरती और सूर्य के बीच ऐसे 5 पॉइंट है जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो नियंत्रित रहता है। इस पॉइंट पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो आसानी से उस पॉइंट के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू कर देती है। इन पॉइंट से सूर्य का अध्ययन करना संभव है। खास बात यह है कि L1 पॉइंट से सूर्य को बिना किसी ग्रहण के लगातार देखा जा सकता है और यहां से रियल टाइम से सौर गतिविधियों पर भी नजर रखी जा सकती है। ये थी आज की कुछ विशेष खबरें। कल फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे कल की कुछ विशेष खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी वीडियो जर्नलिस्ट प्रिया भट्ट को दीजिए इजाजत। बने रहे द राइट न्यूज पर। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार।